जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही भारतीय क्रिकेट के गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना किसी देरी के चौथे T20 मैच के लिए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान ने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों एक की धड़कन तेज कर दी। यह सिर्फ एक टीम चयन नहीं, बल्कि मैदान पर छिड़ने वाले अगले युद्ध की रणनीति थी, जहां हर खिलाड़ी को योद्धा बनकर उतरना है और हर गेंद पर देश का मान सम्मान दांव पर होगा। इस नई प्लेइंग 11 में ऐसे बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं जिन्होंने यह साफ कर दिया है कि अब नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन बोलेगा। अब सिफारिश नहीं बल्कि आग उगलती भूख और जीत की ललक ही टीम में जगह दिलाएगी। इसीलिए कई ऐसे खिलाड़ी जो लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह फैसला भले ही कुछ लोगों को कठोर लगे, लेकिन युद्ध के मैदान में भावनाओं की नहीं बल्कि परिणाम की अहमियत होती है। वहीं दूसरी तरफ कई नए और वापसी करने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जो चौथे T20 मुकाबले में जी जान लगाकर भारत माता के लिए लड़ने को तैयार हैं। जैसे ही यह नई प्लेइंग 11 सामने आई, वैसे ही साउथ अफ्रीका की टीम पर भी दबाव साफ नजर आने लगा, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया कि अब सामने वही पुरानी टीम नहीं बल्कि एक बदली हुई, आक्रामक और बदला लेने को तैयार भारतीय सेना खड़ी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्लेइंग 11 से अभिषेक शर्मा सहित 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, और यह संदेश बहुत साफ है कि अगर बल्ला और गेंद नहीं बोलेगी तो नाम भी काम नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ समेत 4 खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी कराई गई है, और इन खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में आग और दिल में तिरंगे के लिए कुछ कर गुजरने की जिद साफ दिखाई दे रही है। यह टीम अब सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि दुश्मन को उसी की जमीन पर मानसिक रूप से तोड़ने के इरादे से उतरेगी। गौतम गंभीर की कोचिंग और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में यह प्लेइंग 11 एक ऐसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें आक्रामक बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और जंग जैसी फील्डिंग देखने को मिलेगी। हर रन के लिए लड़ाई होगी, हर विकेट के लिए हमला होगा और हर ओवर में आक्रामकता की सीमा टूटती नजर आएगी। यह सिर्फ चौथा T20 मैच नहीं बल्कि भारतीय टीम के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहां हर खिलाड़ी यह साबित करना चाहता है कि वह टीम इंडिया की जर्सी पहनने के काबिल है। इस स्क्रिप्ट में लिखे गए बदलाव यह भी बताते हैं कि अब टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो खिलाड़ी मौके का फायदा उठाएगा वही आगे बढ़ेगा और जो चूकेगा वह पीछे रह जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह मुकाबला अब एक युद्ध का रूप ले चुका है, जहां रणनीति, आक्रामकता, जुनून और देशभक्ति सब कुछ दांव पर होगा। और जब भारतीय टीम इस नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी तो हर भारतीय फैन का सीना गर्व से चौड़ा होगा, क्योंकि यह टीम सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और जज्बे की टीम होगी, जो मैदान पर हर गेंद के साथ यह साबित करेगी कि भारत सिर्फ खेलता नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उस बड़े मुकाबले की पूरी कहानी के दरवाजे खोलने वाले हैं, जहां भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगे, और हर भारतीय फैन के मन में सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि आखिर यह चौथा T20 मुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और शाम के किस पहर से यह जंग शुरू होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इज्जत की लड़ाई है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानने वाले हैं कि आखिर इस महामुकाबले को आप लाइव कहां और किस प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे, ताकि एक भी गेंद आपकी आंखों से छूट न जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस मैच के लिए नई प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है और किन बड़े नामों को बाहर बैठाया गया है। कौन सा योद्धा मैदान में उतरेगा और कौन सा खिलाड़ी इस युद्ध से दूर रहेगा, यही सब इस वीडियो में सामने आने वाला है। साथ ही हम पिच की उस सच्चाई पर भी नजर डालेंगे जो मैच का रुख पलट सकती है, जहां कभी बल्लेबाजों का बोलबाला होता है तो कभी गेंदबाज आग उगलते नजर आते हैं, और यही पिच रिपोर्ट इस मुकाबले को और भी रहस्यमयी बना देती है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच अब तक का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इस वीडियो में चर्चा का विषय बनेगा, जो यह सोचने पर मजबूर करेगा कि इतिहास किसके साथ रहा है और किसे इस बार इतिहास बदलना है। क्योंकि जब भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने होते हैं तो मैदान किसी रणभूमि से कम नहीं लगता। हर रन पर हमला, हर विकेट पर युद्ध,
और हर ओवर में आक्रामकता साफ झलकती है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या टीम इंडिया एक बार फिर अफ्रीकी टीम को उसी के अंदाज में जवाब दे पाएगी या फिर कहानी कुछ और मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि टीम इंडिया इस चौथे T20 मुकाबले में एक बार फिर साउथ अफ्रीका को धूल चटाए और तिरंगा शान से लहराए, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ओवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में हर वो सवाल उठेगा जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है और यही सवाल इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना देते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस बड़ी खबर का जो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली है, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला चौथा T20 मुकाबला लखनऊ की ऐतिहासिक धरती पर स्थित एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वही मैदान जहां पहले भी कई यादगार जंग देखने को मिली हैं और अब एक बार फिर यह स्टेडियम रणभूमि बनने जा रहा है। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जब फ्लड लाइट्स की रोशनी में हर गेंद आग उगलेगी और हर शॉट देशभक्ति का नारा बन जाएगा। जबकि इस महायुद्ध से ठीक आधा घंटा पहले टॉस होगा। वह टॉस जो तय करेगा कि कौन पहले हमला करेगा और कौन पहले जवाब देगा, क्योंकि इस स्तर के मुकाबले में एक छोटा सा फैसला भी पूरे मैच की कहानी बदल सकता है। वहीं अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं और एक भी पल मिस नहीं करना चाहते, तो यह मैच जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण होगा। यानी देश के हर कोने से हर भारतीय इस युद्ध का गवाह बन सकता है। अब अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यह आंकड़े भी इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल 34 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 42 बार जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 13 बार विजयी रही है और एक मुकाबला ऐसा भी रहा जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। यह आंकड़े अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं और यही सवाल इस मुकाबले की गर्मी को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब आंकड़े और वर्तमान फॉर्म आमने सामने टकराते हैं तो मैदान पर असली युद्ध देखने को मिलता है। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो लखनऊ की यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को पूरा सपोर्ट करती है। यहां बल्लेबाज अगर साहस और तकनीक के साथ खेलें तो बड़े शॉट्स लगाना आसान हो जाता है, लेकिन जरा सी चूक गेंदबाजों के लिए मौका बन जाती है, क्योंकि इस पिच पर गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, खासकर जो गेंदबाज आक्रामक लाइन लेंथ और गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में यह मुकाबला एक तरफा होने की बजाय पूरी तरह से कांटे का होने वाला है। हर ओवर में रणनीति बदलेगी, हर विकेट पर जंग तेज होगी और हर रन के लिए दोनों टीमें पूरी ताकत झोंक देंगी। यह सिर्फ चौथा T20 मैच नहीं, बल्कि भारत की शान, स्वाभिमान और आत्मविश्वास की लड़ाई है, जहां हर खिलाड़ी यह साबित करना चाहेगा कि वह तिरंगे की जर्सी पहनने के लायक है। एकाना स्टेडियम की भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज, भारत माता की जय के नारे और खिलाड़ियों की आंखों में दिखता जुनून इस मुकाबले को किसी युद्ध से कम नहीं बनाएगा। साउथ अफ्रीका की टीम भी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और भारतीय टीम को चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय खिलाड़ी अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाकर एक बार फिर अफ्रीकी चुनौती को ध्वस्त कर पाएंगे या फिर मुकाबला आखिरी गेंद तक सांसें रोक देने वाला होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लखनऊ की यह शाम क्रिकेट, जुनून, आक्रामकता और देशभक्ति से भरी होने वाली है, जहां हर भारतीय की नजरें मैदान पर टिकी होंगी और दिल यही दुआ करेगा कि अंत में जीत का परचम तिरंगे के नाम हो, क्योंकि जब भारत खेलता है तो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि करोड़ों दिल मैदान में उतरते हैं और यही इस मुकाबले को ऐतिहासिक बना देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 के बारे, जो अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले के लिए घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर शुभमन गिल को बाहर करके उनके जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम से ही विरोधी टीम के खेमे में हलचल मच जाती है और यही वजह है कि चौथे T20 मुकाबले में कोच गौतम गंभीर ने बिना किसी झिझक और बिना किसी रुकावट के उन्हें मौका दिया है। यह फैसला सिर्फ टीम चयन नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि अब मैदान पर वही उतरेगा जो युद्ध के लिए तैयार है। हम सभी जानते हैं कि गायकवाड़
एक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया को मजबूत और निडर शुरुआत देने की काबिलियत रखते हैं और जब वह क्रीज पर कदम रखते हैं तो गेंदबाजों की सारी योजनाएं बिखरती नजर आती हैं। उनका मौजूदा फॉर्म किसी आग के गोले से कम नहीं है। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने शतकों और अर्धशतकों की ऐसी बाढ़ ला दी है जिसने चयनकर्ताओं से लेकर फैंस तक सभी को यह यकीन दिला दिया है कि यह बल्लेबाज बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार है। गायकवाड़ की बल्लेबाजी में संयम भी है और आक्रमण भी। जरूरत पड़ने पर वह दीवार बन जाते हैं और मौका मिलते ही तलवार की तरह वार करते हैं। यही संतुलन उन्हें एक खतरनाक योद्धा बनाता है। चौथे T20 मुकाबले में उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वह नई गेंद के साथ साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर आक्रमण करेंगे और भारत को ऐसी शुरुआत देंगे जिससे विपक्षी टीम शुरू से ही दबाव में आ जाए। यह सिर्फ रन बनाने की जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश के लिए मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी है। तिरंगे की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते ही गायकवाड़ की आंखों में जो जुनून दिखता है वह हर भारतीय के दिल को छू जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा को बाहर करके उनके जगह पर संजू सैमसन को रखा गया है। दोस्तों आज भारतीय क्रिकेट गलियारों में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वह है संजू सैमसन, क्योंकि यह वही खिलाड़ी हैं जिन्हें लंबे समय से बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज होने के बावजूद टीम में लगातार मौके नहीं मिल पा रहे थे और इसी वजह से उनके चेहरे पर निराशा और दिल में दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन अब चौथे T20 मुकाबले से पहले वह घड़ी आ चुकी है जब कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा और साहसी फैसला लेते हुए संजू सैमसन को टीम में शामिल कर यह साफ कर दिया है कि टीम इंडिया की ओपनिंग की जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधों पर होगी। यह फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी को मौका देने का नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान और संघर्ष को सम्मान देने का फैसला है। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में वो धार है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तोड़ सकती है। वह मैदान पर उतरते ही आक्रामक अंदाज में खेलते हैं और विरोधी टीम को पहले ही ओवर से यह एहसास करा देते हैं कि यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला। इतने समय तक इंतजार करने के बाद अब जब उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है तो यह उनके लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा युद्ध है। चौथे T20 मुकाबले में संजू सैमसन सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि अपने आलोचकों को जवाब देने के इरादे से उतरेंगे। तिरंगे की जर्सी पहनकर मैदान में कदम रखते ही उनका हर शॉट देशभक्ति की भावना से जुड़ा होगा और हर चौका छक्का भारतीय फैंस के दिलों में जोश भर देगा। वही दोस्तों तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का नंबर है। दोस्तों इस वक्त टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला कुछ खामोश जरूर नजर आ रहा है और इसी खामोशी ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में चिंता और दबाव का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि जब कप्तान का बल्ला शांत होता है तो पूरे दल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन हम सभी यह भी जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है। यह वह योद्धा है जिनका बल्ला जब चलता है तो एक तरफा चलता है और सामने वाली टीम को संभलने का मौका तक नहीं देता। उनकी बल्लेबाजी में वह आक्रामकता है जो पल भर में मैच का रुख बदल सकती है और यही वजह है कि अब सारी निगाहें चौथे T20 मुकाबले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इसी मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले की खामोशी तोड़ेंगे और एक बड़ी यादगार और ऐतिहासिक पारी खेलेंगे। काफी दिनों से उनके बल्ले से वह बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला है जिसकी उनसे अपेक्षा रहती है, लेकिन हर बड़े खिलाड़ी की तरह वह भी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और चौथा T20 मुकाबला वही वक्त बन सकता है जहां उनका बल्ला आग उगलेगा। जब कप्तान खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाता है तो पूरी टीम में जोश भर जाता है और हर खिलाड़ी खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लेता है। तिरंगे की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते ही सूर्य कुमार यादव की आंखों में जो जुनून दिखेगा वह करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों का आईना होगा। यह मुकाबला उनके लिए सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि अपने नेतृत्व और आत्मविश्वास को साबित करने का भी है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर मिडिल ऑर्डर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों अगर आज के समय में भारतीय क्रिकेट की नई ताकत की बात की जाए तो तिलक वर्मा का नाम
हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर है, क्योंकि तिलक वर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही हालात को पढ़ते हैं और उसी हिसाब से अपनी बल्लेबाजी की धार बदल देते हैं। वह मिडिल ऑर्डर में आकर सिर्फ बल्ला घुमाने वाले खिलाड़ी नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ मैच को गढ़ने वाले योद्धा हैं। जब टीम इंडिया दबाव में होती है तब तिलक वर्मा दीवार बनकर खड़े होते हैं, और जब रणगति बढ़ाने की जरूरत होती है तब वही तिलक वर्मा तलवार की तरह वार करते हुए तेजी से रन बनाते हैं। यही वजह है कि उनकी बल्लेबाजी में संतुलन और आक्रामकता दोनों साफ नजर आती है। उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि वह सिर्फ पारी संभालने वाले खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए मैच जिताने वाली पारी खेलने की पूरी काबिलियत रखते हैं। इसी शानदार और भरोसेमंद प्रदर्शन के कारण चौथे T20 मुकाबले में उन्हें एक बार फिर बिना किसी रुकावट के मौका दिया गया है। यह फैसला इस बात का सबूत है कि टीम मैनेजमेंट को तिलक वर्मा पर पूरा भरोसा है। तिरंगे की जर्सी पहनकर जब वह मैदान पर उतरते हैं तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक साफ दिखाई देती है। चौथे T20 मुकाबले में उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वह मिडिल ऑर्डर में मोर्चा संभालेंगे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक और समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाएंगे। वही दोस्तों, 5वें नंबर पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों की बात की जाए जो बिना शोर मचाए मैदान पर युद्ध जीतने का काम करते हैं, तो अक्षर पटेल का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि अक्षर पटेल आज टीम इंडिया के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और भरोसेमंद ऑलराउंडर बन चुके हैं। वह अपनी सधी हुई स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों की कमर तोड़ते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने बल्ले से भी ऐसे रन निकालते हैं जो मैच की दिशा बदल देते हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह मुश्किल समय में जिम्मेदारी उठाना जानते हैं। जब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती है तब उनकी गेंद से सफलता मिलती है, और जब रन बनाने का दबाव होता है तब उनका बल्ला टीम के लिए ढाल बन जाता है। उन्होंने कई बार ऐसे अहम मौकों पर विकेट चटकाए हैं जो टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी और निर्णायक साबित हुए हैं। यही वजह है कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट का उन पर भरोसा दिन पर दिन और मजबूत होता जा रहा है। लगातार अच्छे और शानदार प्रदर्शन के चलते अक्षर पटेल को एक बार फिर चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम में जगह दी गई है। यह फैसला इस बात का संकेत है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में संतुलन और मजबूती के साथ उतरना चाहती है। तिरंगे की जर्सी पहनकर जब अक्षर पटेल मैदान पर उतरते हैं तो वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक सिपाही की तरह नजर आते हैं जो हर ओवर और हर रन के लिए लड़ता है। इसके बाद दोस्तों, छठे नंबर पर जितेश शर्मा को बाहर करके नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया है। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी का नाम आज उस श्रेणी में लिया जाने लगा है जहां तारीफ जितनी की जाए उतनी कम लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए उभरता हुआ वह हथियार हैं जो हर मोर्चे पर वार करना जानता है। जब जब उन्हें भारत के लिए खेलने का मौका मिला है तब तब उन्होंने यह साबित किया है कि वह सिर्फ गेंदबाजी से ही नहीं, बल्कि अपनी विस्फोटक और समझदारी भरी बल्लेबाजी से भी मैच का रुख पलट सकते हैं। उनकी खास बात यही है कि वह दबाव से घबराते नहीं, बल्कि दबाव को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। T20 क्रिकेट में उनके नाम एक शानदार शतक भी दर्ज है जो यह बताता है कि यह खिलाड़ी बड़े मंच के लिए बना है। इसके बावजूद लंबे समय तक उन्हें लगातार मौके नहीं मिल पाए और यही बात कहीं ना कहीं उनके जज्बे को और तेज करती चली गई। लेकिन अब चौथे T20 मुकाबले से पहले कोच गौतम गंभीर ने नीतीश कुमार रेड्डी को मौका देकर यह साफ कर दिया है कि टीम इंडिया अब ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा कर रही है जो मैदान पर ऑलराउंड युद्ध लड़ सकते हैं। यह फैसला सिर्फ चयन नहीं, बल्कि एक ऐलान है कि अब नीतीश कुमार रेड्डी को खुद को साबित करने का पूरा मंच दिया जा रहा है। गेंद हाथ में हो या बल्ला, रेड्डी हर स्थिति में टीम इंडिया के लिए जान झोंकने को तैयार नजर आते हैं। तिरंगे की जर्सी पहनकर जब वह मैदान पर उतरेंगे तो उनकी आंखों में भूख, दिल में जुनून और खेल में आक्रामकता साफ दिखाई देगी। चौथे T20 मुकाबले में उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वह अपने ऑन राउंड प्रदर्शन से साउथ अफ्रीका की टीम को बैकफुट पर धकेल देंगे और भारत के लिए एक सच्चे मैच विनर बनकर उभरेंगे।
क्योंकि ऐसे खिलाड़ी ही बड़े मुकाबलों में इतिहास रचते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी उसी राह पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। दोस्तों हार्दिक पांड्या की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि हार्दिक पांड्या उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो मुश्किल हालात में टीम इंडिया के लिए सबसे पहले दीवार बनकर खड़े होते हैं। चौथे T20 मुकाबले को लेकर उनसे उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि एक ऑलराउंडर के तौर पर वह हर मोर्चे पर टीम के काम आते हैं, चाहे टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत हो या फिर विपक्षी बल्लेबाजों के खिलाफ विकेट निकालने की दरकार। हार्दिक पांड्या हर चुनौती को सीने से लगाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता भी है और आत्मविश्वास भी। जब वह क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं और मैदान का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वहीं गेंद हाथ में आते ही हार्दिक पांड्या अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से ऐसे मौके पर विकेट निकालते हैं जब टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही वजह है कि वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम की रीढ़ माने जाते हैं। चौथे T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर पूरे देश की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि उनका एक ओवर या एक पारी पूरे मैच की दिशा बदल सकती है। तिरंगे की जर्सी पहनकर जब वह मैदान पर उतरते हैं तो उनके खेल में देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक साफ नजर आती है। यह मुकाबला उनके लिए खुद को फिर से साबित करने का मंच है और वह इस मौके को किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। आक्रामक अंदाज, जोशीली बॉडी लैंग्वेज और कभी हार न मानने वाला जज्बा हार्दिक पांड्या को चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया का सबसे बड़ा हथियार बना देता है, क्योंकि जब हालात मुश्किल होते हैं तब हार्दिक पांड्या ही सबसे पहले आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाते हैं और यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वह आज टीम इंडिया के उन खास हथियारों में गिने जाते हैं जो अपनी रहस्यमयी और धारदार स्पिन गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की ताकत रखते हैं। वरुण चक्रवर्ती सिर्फ एक अच्छे नहीं बल्कि बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं और पिछले 2 वर्षों से उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए लगातार शानदार रहा है। उन्होंने अपनी गेंदों की विविधता, फ्लाइट और गति से बड़े बड़े बल्लेबाजों को उलझाया है और अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को मजबूती दी है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट का उन पर भरोसा और भी मजबूत हो गया है। चौथे T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि यह मुकाबला ऐसे मैदान पर खेला जाना है जहां स्पिन गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। जब गेंद उनके हाथ में आती है तो बल्लेबाजों को हर गेंद पर सोचना पड़ता है और यही दबाव गलतियां कराता है। तिरंगे की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते ही वरुण चक्रवर्ती की आंखों में आत्मविश्वास और देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक साफ नजर आती है। वह शोर नहीं मचाते बल्कि अपनी गेंदों से जवाब देते हैं। चौथे T20 मुकाबले में उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वह अपने जादुई स्पिन से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की लय तोड़ेंगे और टीम इंडिया के लिए निर्णायक विकेट हासिल करेंगे। यह मुकाबला वरुण चक्रवर्ती के लिए भी खुद को फिर से साबित करने का एक और मौका है और वह इसे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे मुकाबलों में वही खिलाड़ी मैच विनर बनते हैं जो दबाव में भी शांत रहकर आक्रामकता के साथ खेलते हैं और वरुण चक्रवर्ती में यही खासियत उन्हें चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया का बड़ा मैच विनर बनाती है। वही दोस्तों 9वें नंबर पर कुलदीप यादव है। जी हाँ दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद कुलदीप यादव की एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है और 3 मुकाबलों के बाद उन्हें चौथे T20 मैच में मौका दिया गया है। यह मौका सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं बल्कि उस जादूगर की एंट्री है जिसकी कलाई से निकली गेंदें बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुलदीप यादव एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं और जब भी उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला है उन्होंने अपनी फिरकी से कई बार मैच जिताकर यह साबित किया है कि वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। उनकी गेंदबाजी में वह चालाकी और आक्रामकता है जो बल्लेबाजों की लय तोड़ देती है और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देती है। लंबे समय बाद जब वह चौथे T20 मुकाबले में मैदान पर उतरेंगे तो उनके भीतर का जोश और भूख दोनों ही चरम पर होंगे। तिरंगे की जर्सी पहनकर जब कुलदीप यादव गेंद हाथ में लेंगे तो हर भारतीय फैन को उम्मीद होगी कि अब कुछ खास होने वाला है। यह मुकाबला उनके लिए
खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा मौका है और वह इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहेंगे। चौथे T20 मैच में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि कुलदीप यादव किस तरह से अपनी फिरकी से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को जाल में फंसाते हैं और किस अंदाज में मैदान पर टहलका मचाते हैं, क्योंकि जब कुलदीप यादव की गेंद घूमती है तो सिर्फ पिच ही नहीं बल्कि मैच की कहानी भी घूम जाती है और यही वजह है कि उनकी वापसी को टीम इंडिया के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। दोस्तों जसप्रीत बुमराह की बात हो और दिल की धड़कन तेज न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुमराह उन चुनिंदा तेज गेंदबाजों में से हैं जिन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में गिना जाता है। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया की तेज रफ्तार से चलने वाली ढाल है। हाल के कुछ मुकाबलों में भले ही उनका प्रदर्शन उनके खुद के ऊंचे मानकों के मुताबिक ना रहा हो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार मौके मिलते रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका कद, उनका अनुभव और वह भरोसा जो टीम मैनेजमेंट और करोड़ों भारतीय फैंस उनके ऊपर करते हैं। बुमराह दुनिया की नंबर 1 गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर अपनी जगह बना चुके हैं और यह मुकाम किसी एक या 2 मैच के प्रदर्शन से नहीं बल्कि सालों की मेहनत, पसीने और जंग से हासिल होता है। उनकी यॉर्कर, उनकी सटीक लाइन लेंथ और दबाव में भी शांत रहने की काबिलियत उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। जब बुमराह गेंद हाथ में लेते हैं तो बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बल्कि अपनी विकेट बचाने की भी सोचने लगता है। यही कारण है कि मुश्किल हालात में कप्तान की पहली नजर बुमराह पर ही जाती है। तिरंगे की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते ही बुमराह का हर कदम देश के लिए समर्पित नजर आता है। चौथे T20 मुकाबले में उनसे उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बड़े खिलाड़ी अक्सर बड़े मंच पर ही जवाब देते हैं। यह मुकाबला उनके लिए अपनी लय वापस पाने और आलोचकों को चुप कराने का सुनहरा मौका है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब अपनी लय में आते हैं तो सिर्फ विकेट नहीं गिरते बल्कि सामने वाली टीम का हौसला भी टूटता है। और यही वजह है कि खराब दौर के बावजूद बुमराह पर भरोसा कायम है, क्योंकि शेर कुछ देर शांत रह सकता है लेकिन जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल गूंज उठता है। और बुमराह वही शेर हैं जिनकी एक स्पेल से ही मैच का नक्शा बदल सकता है। वही दोस्तों 11वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को बाहर करके उनके जगह पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। दोस्तों हर्षित राणा की तेज गेंदबाजी को लेकर इस वक्त हर भारतीय फैन के दिल में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि हर्षित राणा उन युवा तेज गेंदबाजों में से हैं जिनकी गेंद में रफ्तार भी है, आग भी है और विरोधी टीम को झकझोर देने की ताकत भी है। चौथे T20 मुकाबले में उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी धारदार गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देंगे। हर्षित राणा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह मैदान पर आते ही आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं देते। जब भी उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलने का अवसर मिला है, उन्होंने यह साबित किया है कि उनकी गेंदबाजी सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि मैच जिताने के लिए होती है। दबाव के क्षणों में विकेट निकालने की उनकी काबिलियत उन्हें खास बनाती है। तिरंगे की जर्सी पहनकर जब हर्षित राणा रनअप लेते हैं तो उनका जोश और जुनून साफ दिखाई देता है। उनकी हर गेंद में देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह झलकती है। चौथे T20 मुकाबले में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि किस तरह वह अपनी रफ्तार और उछाल से अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और टीम इंडिया के पक्ष में माहौल बनाते हैं। यह मुकाबला उनके लिए खुद को बड़े मंच पर साबित करने का भी सुनहरा मौका है। तो दोस्तों आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।